आपको केक बनाना मुश्किल लगता है या फिर आपका केक भी फूल के नहीं बनता, टेस्ट अच्छा नहीं आता, अंडों की स्मेल आती है और अच्छी तरह से अंदर से पकता नहीं है, तो आज आपके साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका लेकर आई हूँ। बहुत ही एक अच्छी सी ट्रिक और ट्रिप के साथ मैं आपको केक बनाना बताऊँगी कि जिसे आप फॉलो करके आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फूल के बनेगा। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे आपने सब कुछ मेजर करके रख लेना है, ठीक है। जिस बर्तन के अंदर हमने केक को तैयार करना है उस मोल को भी आपने रेडी करके पहले से ही रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 तरह के मोल रेडी करके रखे हैं, ठीक है। तो चलिए जी अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक ले लिया चॉपर, ठीक है। अगर आप चॉपर में नहीं बनाना चाहते तो आप जूसर जग में भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी तरह से केक बन के तैयार होगा। चॉपर के अंदर भी बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार हो जाता है और हैंड बीटर से भी बहुत ही अच्छी तरह से बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए जी 3 अदद मैंने अंडे ले लिए। अंडों को अपने अलग अलग तोड़ के डालना है क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में अंडे ज़्यादातर ख़राब होते हैं, तो इसलिए हमारा सारा बैटर कहीं ख़राब ना हो जाए, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, 3 अंडे डाले हैं, 1 कप मैंने चीनी ले ली, ठीक है। चीनी ऐड कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड कर दी। अब जो यहाँ पे आपको नज़र आना है कप में दूध, ठीक है। दूध मैंने हाफ़ कप लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था एप्पल विनेगर, ठीक है। तो दूध के अंदर आप वाइट सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सिरका मैंने इसलिए ऐड किया है कि दूध जो केक जो है हमारा बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा, बहुत ही फूल के बनेगा और जो हमने एसेंस ऐड किया है और अंडे ऐड किए हैं उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए जी अब यहाँ पे देखिए जी 2 मिनट के लिए मैंने इन अंडों को चीनी को अच्छी तरह से बीट किया, ठीक है। 2 मिनट के बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने मेल्ट किया हुआ बटर ऐड किया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डाल के फिर से हमने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अब बीट करने के बाद इसके अंदर यहाँ पे देखिए जी जो हमने दूध और सिरके को तैयार करके रखा है ना वो ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 अदद लेमन ले लिया है, ठीक है। छोटा सा लीमू था और उसको हमने निचोड़ के डाल देना है, उसका हमने रस डाल देना है, ठीक है। इससे भी क्या होगा कि अंडों की स्मेल नहीं आएगी और केक में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा और केक जो है बैठ के नहीं पकेगा, बिल्कुल फूल के बनेगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा केक का टेक्सचर आएगा और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर देखिए जी हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है, ठीक है, लिक्विड बैटर। अब हमने इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेना है और यहाँ पे मैंने 1 कप भर के ले लिया है मैदा, ठीक है। 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देना है, 1 पिंच नमक ऐड करना है और अच्छी तरह से मैदे को छान लेना है, ठीक है। छान के डालिएगा, छानना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक ट्रिक होती है कि अगर हम छान के नहीं डालते तब भी हमारा केक बैठ जाता है और फूल के नहीं बनता, ठीक है। अब 1/2 कप मज़ीद इसके अंदर मैं मैदा ऐड और करूँगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून ऐड कर दूँगी बेकिंग सोडा, 1 पिंच बेकिंग पाउडर, 1 पिंच मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक, ठीक है। आपने फिर से ये चीज़ें ऐड करनी है और अच्छी तरह से मैदे को छान लेना है, ठीक है। अब हल्के हाथ से आपने एक ही डायरेक्शन से इसको ना मिक्स करना है, ठीक है। आपने आगे पीछे इस तरह घुमाना नहीं है, एक ही डायरेक्शन के साथ आपने मिक्स करते जाना है और इस तरह मिक्स करना है कि गुठलियाँ वगैरह ना बने, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा था कि मैं हैंड बीटर के साथ मिक्स कर रही थी, ठीक है। अच्छा, हैंड बीटर के साथ मैंने इसलिए मिक्स किया है कि अंदर से कोई भी छोटी मोटी कोई गुठली रह जाए वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने स्पैचुला ले लिया। अब स्पैचुले की मदद से हमने इसको मिक्स करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने दूध ले लिया है, ठीक है। दूध तकरीबन हल्का सा गर्म होना चाहिए, दूध ठंडा नहीं आपने डालना, वार्म दूध जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल नीम गर्म हो उस तरह आपने ले लेना है और वो आपने इस स्टेज पे डाल देना है। यहाँ पे मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब जो मैंने एक हिस्सा लिया है इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कोको पाउडर, ठीक है। अब कोको पाउडर आपने यहाँ पे देखिए जी इतना डालना है कि ये अच्छा थिक सा हमारा बैटर तैयार हो। अगर
तो अगर आप बैटर पतला कोको पाउडर वाला तैयार करेंगी ना तो वो चॉकलेट वाला फ्लेवर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इसको डार्क थोड़ा सा थिक सा तैयार करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने अंदर चॉकलेट डाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे थिक सा बैटर तैयार किया है, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, इसके अंदर डालते जाना है बैटर, ठीक है, जो हमने तैयार करके रखा है केक के लिए। वनीला जो है बैटर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद चॉकलेट वाला बैटर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने बैटर को डालते जाना है और बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा इसकी शेप बन जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त सा केक बन के तैयार होगा। आप टूथपिक की मदद से क्या करना है, ऊपर से आपने फूल वगैरह डाल लेने हैं, बस आगे पीछे ऐसे घुमाना है तो बहुत ज़बरदस्त से फूल बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं अवन के अंदर बेक कर रही हूँ, ठीक है। अवन को मैंने पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था, ठीक है। आप इसी तरीके से पतीले के अंदर भी बना सकते हैं। पतीले को आपने पहले प्री हीट कर लेना है 10 मिनट के लिए, फिर आपने हल्की आंच पे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए इसको बेक कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 40 मिनट लगा दिए थे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा केक हमारा बन के रेडी हो चुका था। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको चेक किया है। इसको 2 से 3 दफ़ा इसलिए चेक किया है ताकि कहीं से भी केक हमारा कच्चा ना हो। तो आप भी इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। जिस चीज़ के साथ आप चेक कर रहे हैं अगर वो सॉफ्ट आए, ठीक है, केक चिपका हुआ ना आए तो आप समझ लीजिएगा केक हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है, ठीक है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा यहाँ पे देखिए जी कितना फ्लफ़ी, कितना फूल के केक हमारा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारा कलर आया है। वो जिस तरह इसका कलर प्यारा है ना, इसका इसी तरह टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़े का था और बहुत ही नरम और सॉफ्ट केक हमारा बन के तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितना ईजीली यहाँ पे कट हो रहा है। तो बहुत ही यमी सा केक हमारा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी केक हमारा बन के तैयार हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो कोको पाउडर वाला बैटर मैंने ऐड किया था, डाला था, तो आप उसकी शेप देख लीजिए कैसी आई है और ऐसे लग रहा है जैसे चॉकलेट डाली हुई है। तो बहुत ही टेस्टफुल था, बहुत ही यमी था। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बहुत ईजीली ये केक बन के तैयार हो जाता है। आप टी टाइम में इस केक को फटाफट से बना के चाय के साथ मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। और आप इस केक को बना के रख सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई मेहमान आ जाए तो आप जल्दी से निकाल के उन्हें सर्व कर सकते हैं और आपका खुद भी जब दिल करे आप चाय के साथ खूब मज़े लेके खा सकते हैं। जैसे कि गर्मी है, गर्मी में सुबह नाश्ता करने का दिल नहीं करता तो आप चाय के साथ केक भी खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आई थी। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा यमी बना था। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।